हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो 6:30 बज चुके हैं और यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी भी ओपन हो चुका है 26,000 के आसपास। तो जो निफ्टी की ओपनिंग है वो हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो पहले समझ लेते हैं। इसके हिसाब से 26,000 के हिसाब से मुझे लगता है कि 950 के आसपास जो है यहाँ पे ओपनिंग हो सकती है। 26,000 तक अगर ये चल रहा है तो ज़्यादा बड़ा गैप अप तो नहीं, मतलब वही गैप अप आपका 50 पॉइंट 60 पॉइंट का गैप अप यहाँ पे हो सकता है। और चलिए चार्ट पे चलते हैं निफ्टी के, फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी यहाँ पे क्या हुआ था कि जो मार्केट था वो साइडवेज था, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? साइडवेज की। ये साइडवेज करके फिर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे के क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो जो नीचे के बायर हैं, जो 750 से 800 के बीच में जो बाय करके बैठे हैं, उनको डायरेक्टली हम ट्रैप नहीं कर पाएंगे। और गैप अप ओपन होने की वजह से ये और अच्छे प्रॉफिट में हो जाएंगे, तो इनको टारगेट किया नहीं जा सकता। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनको टारगेट करना है तो 26,000 के ऊपर कम से कम 25,950 के ऊपर तो सस्टेन करना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है 25,950 के आसपास, तो उसी के आसपास से ऊपर ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट खुलते ही एक हाई मारा 960 980 का और फिर मार्केट जो है बड़ा रिजेक्शन दे दिया, एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बना दी और कंटिन्यू नीचे आ रहा है, तो उस परिस्थिति में मार्केट यहाँ पे आ सकता है नीचे, ठीक है। तो ये जो अभी मैं अगर यहाँ पे ट्रेड करने की बात करूँ तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट में यहाँ पे डायरेक्ट, मतलब हम लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बाय कर सकें या सेल कर सकें। तो दोनों में ही क्या है, कंट्राडिक्शन है। एक तो क्या है, मोमेंटम ऑलरेडी हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है 26,000 का, और इधर आपका 880 850 का सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। और ये मोमेंटम करने के बाद क्लोजिंग दी है, तो पॉजिटिव साइड का जो व्यू है वो ज़्यादा बनना चाहिए कंपेयर टू सेलिंग, क्योंकि सेलिंग में तो वैसे ही कम मोमेंटम मिलता है, कम जो है स्पेस रहता है नीचे जाने का। लेकिन अपसाइड के लिए तो ताबड़तोड़ तेज़ी हो सकती है ना। तो यहाँ पे देखते हैं आज के दिन उतना ज़्यादा मैं जो है यहाँ पे हैवी क्वांटिटी से काम नहीं करूँगा, या मेरा बना बनाया सेटअप नहीं है यहाँ पे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कम क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी से काम करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे कल के दिन, एक्सपायरी के दिन देखेंगे, हमें लगता है कि कल हमें एक अच्छा सेटअप मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट 900 के ऊपर ही रहता है तो मैं बाइंग साइड ही यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूँगा, ठीक है। लेकिन 900 के ऊपर मार्केट नीचे आ जाता है तो फिर बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन सेलिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग के लिए भी बहुत स्लोली मार्केट नीचे आएगा। क्योंकि ये जो बायर है ना, वो धीरे धीरे टाइम पास करके, या हो सकता है कि सुबह का सेशन पूरा जो है बुलिश टू साइडवेज रहे और फिर गिर जाए मार्केट। तो आज पहले एक बार आज और होने देंगे, क्योंकि ये मोमेंटम नहीं होता ना, इधर ही क्लोजिंग आती तो हमारे लिए जो है बहुत बढ़िया हो जाता है। अब देखो, अगर मान लो ये अपसाइड ना होती तो हम कैसे सेटअप बनाते? बहुत आसान सेटअप बनता है यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया सेटअप बनता। हम कोई भी एक हाई जो यहाँ से देखो, लोअर हाई जो बन रहा है ना, पहले 880, फिर 860, फिर इधर देखो 830 के आसपास, फिर ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 810 815 का लो। तो इस तरीके से जो बनाया ना, इसी में से एक हाई ब्रेक होता है, जैसे 820 का हाई ब्रेक होता, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। बहुत बढ़िया सेटअप बना था, लेकिन ये पूरा लास्ट में जो मोमेंटम किया ना, पूरा कचड़ा कर दिया इन लोगों ने। तो मुझे लगता है कि हमें आज इंतज़ार करना पड़ेगा, देखते हैं कोई सेटअप मिलता है तो। हालांकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो पॉजिटिव ही प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे, इस पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन मोमेंटम होने के बाद में होता क्या है कि मार्केट में ट्रैपिंग शुरू हो जाती है। मार्केट में एक पहला सेशन देखते हैं कैसा निकलता है, फिर सेकंड सेशन में देखेंगे कोई अच्छा सेटअप बनेगा तो ट्रेड ले लेंगे। क्योंकि पहले सेशन में तो केवल मैं यहाँ पे वॉच करना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि मार्केट आखिर करना क्या चाहती है। गैप अप के बाद मार्केट को ऊपर जाना है, जाना तो ऊपर ही चाहिए। देखो, मैं अगर ट्रेड लूँगा तो बाइंग साइड लूँगा, और सेलिंग साइड तो ट्रेड लूँगा ही नहीं। लेकिन मेरा बाइंग साइड का भी ट्रेड कंफर्म होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वैसे ही घुस जाऊँगा, मतलब बाइंग करना है तो बाइंग में ही घुस गया, कोई सेटअप नहीं बन रहा है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो भी, है ना। पर मैं सेलिंग में ट्रेड नहीं लेना चाहूँगा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, क्योंकि सेलिंग के लिए ज़्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं है मार्केट के अंदर।